है, कृपया आए और सभी को मार्गदर्शन करें। हम लोग भी थैंक यू सर। ओके, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, मैं देख पा रहा हूँ डॉक्टर एस सिंह भी है बनारस की नगरी से, किरण विश्वकर्मा जी भी हैं जिनका कल प्रोग्राम था, सुरेंद्र कुमार पटेल जी भी हैं, दोनों लोग देख रहे हैं, बच्चों के साथ में भी है, बहुत अच्छा। और हमारे लक्ष्मी जी अभी शून्य में भी थी और इसमें भी है, कंटिन्यू आनंद जी है, बहुत अच्छा। संजय कुमार जी हैं, सुनील कुमार जी हैं, प्रशांत जी हैं, लक्ष्मी बनिया जी हैं, गिरधारी जी हैं, उसके साथ साथ मोहम्मद वारिस भी हैं, और हमारे महेश्वर पटेल हैं जो हमारे बेटी के बेटे हैं, भाई के बेटी के बेटे हैं, महेश्वर कुमार पटेल बहुत अच्छा काम शुरू किए हैं। और उसके साथ साथ दिलीप हरिजन भी हैं, क्या बात है, मधु सुनार भी हैं, और साथ में रोहित मिश्रा जी भी हैं, जबरदस्त। ये तो संख्या बढ़ती जा रही भाई, क्या बात है। आज तो कितने लोग आए, अमृता प्रसाद जी भी है, वेरी गुड, जबरदस्त है ना। ये तो टीएलएस ग्रुप ही बना है लोगों की लाइफ को बदलने के लिए, लोगों की लाइफ को बदलने के लिए ये टीएलएस ग्रुप बनाया है। तो मैं सबसे पहले नमन करूंगा रिएक्शन के फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर इंडिया कपल्स, हमारे प्रोफेसर सर डॉक्टर रत्ना वासुपाल, कोर्ट को प्रणाम करूंगा उनको, क्योंकि हमारे मेंटर, हमारे गुरु हैं, उनके मार्गदर्शन पे हम लोग चल रहे हैं। और सत सत नमन करेंगे हम डॉक्टर डीएस रंजन को, जो रिएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की पावर के बारे में उन्होंने अवगत कराया सबको, पूरे भारत नहीं पूरे दुनिया को। और सत सत नमन करेंगे हम कंपनी के फाउंडर सीईओ दातो डॉक्टर लिमसी जिन को, क्योंकि उनके एक विचार अगर रिएक्शन के लिए नहीं बनता, वो भी इंजीनियरिंग करते होते, तो शायद हम आपसे मुलाकात ना होती, हम आपसे बात ना हो पाती। उनके एक विचार न जाने कितने लाखों नहीं करोड़ों लोगों की लाइफ को बदल दिया, जिंदगी बदल दिया। एक विचार इंसान को कहां से कहां ले जाता है ये पता भी नहीं चलता है। तो इसीलिए विचारों पे हमेशा स्थिरता बनाए, और विचारों में हमेशा दम बनाए, और विचारों से ही सारा कार्य चलता है। तो विचार सही चुनाव करिए, विचारों का सही चुनाव करिए, चुनाव ही इंसान का जीवन का एक परिणाम देता है। तो दातो डॉक्टर लिम को भी कोट कोट प्रणाम करूंगा। और उसके साथ साथ में हम के अग्रवाल जी, जो आरबीसी के हमारे, जितने आप देखते हैं कि जो भी आरबीसी के मीटिंग के शेड्यूल बनते हैं ना, आरबीसी पे देखते हैं आपके नाम को सजाया जाता है, वो हमारे अग्रवाल जी के द्वारा होता है। आरबीसी के स्तंभ है, वो कह सकते हैं कि पूरा डीएक्शन के आरबीसी के स्तंभ है हमारे के अग्रवाल जी, आचार्य जी, उनको भी प्रणाम करूंगा। और डीएक्शन में जो मुझे जन्म दिए, जो मेरे जन्मदाता हैं, एमवी सिद्दीकी सर, क्राउन डायमंड मुंबई के, हमारे मेंटर, हमारे गुरु हैं। काश मेरे लाइफ में अगर वो ना आते तो मेरी लाइफ में भी विचार ना बनता डीएक्शन के लेकर के, और डीएक्शन को लेकर विचार ना बनता तो मेरी भी लाइफ बदलती नहीं। अब मेरी लाइफ में डीएक्शन नहीं आता तो शायद आपसे भी मुलाकात ना होती। तो एक विचार इंसान की जिंदगी बदल देता है, और सारा खेल विचारों पे है। और मुंबई में जाता हूं तो हमारे उपेंद्र साहू जी से मुलाकात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो उपेंद्र साहू जी भी को भी जबरदस्त जो है गुड मॉर्निंग, आ चुके हैं, मुंबई से हैं। तमाम सारे से योद्धा हमारे बीच में है, जो बहुत बड़ा कुछ कर गुजरने का क्षमता रखते हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट करने की क्षमता रखते हैं। तमाम सारे से योद्धा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे मौजूद है, आज मौजूद है इस ग्रुप में। तो सभी योद्धाओं को भी सत सत नमन और प्रणाम करूंगा, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि ऐसे ही आप टीएलएस ग्रुप में आते रहें, सीखते रहे, सिखाते रहे, और अपने अंदर आग लगाते रहे। तो आग तो हम उसी को लगा पाएंगे, आग तो उसी के अंदर लगेगी जिसके अंदर आग होगी। आग नहीं होगी तो आग नहीं लगेगी। आग तो होना जरूरी है अपने अंदर। जिस तरह अशोक जी बोले कि सर आ रहे हैं तो आग लगा देंगे, तो आग मैं क्या लगा पाऊंगा? मैं सोचता हूं किसी को आग अंदर आग लगा पाऊंगा, तो मैं ढूंढता हूं क्या उसके अंदर आग है क्या। अगर उसके अंदर आग होगी, छोटी सी एक चिंगारी भी होगी, तो उसको हम बड़ा सा आग दे सकते हैं, है ना। अगर चिंगारी नहीं होगी, अगर मुझे नहीं लगेगा इसके अंदर थोड़ा भी आग है, थोड़ा भी चिंगारी है, थोड़ा सा भी अगर होगा, तो हम उसके अंदर आग लगा सकते हैं। तो आग पहले अंदर होनी चाहिए। जिस इंसान के अंदर आग होगी उसके अंदर आग लग जाती है। जिसके अंदर आग नहीं होती ना, एकदम बुझा बुझा होता है ना, तो उसके अंदर आग लगाना मुश्किल होता। फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि आज की बातचीत से आपके अंदर कुछ न कुछ आग और तेज हो सके, है ना। आगों का कहा जाता है कि जलवा बढ़ सके,
और आप सब भी वो ऊंचाई छू सकते हैं। 2021 जाने वाला है, 22 आने वाला है, तो आप 22 में कुछ बड़ा काम कर सके, बड़ा कुछ सोच सके, बड़ा कुछ कर सके, इसी पे चर्चा करूंगा। लेकिन 5 मिनट में हमारी मैडम बैठी है, और उनको अवसर ना दे तो फिर बेकार होगा, फिर ना गंवारा हो जाएगा। तो मैं 5 मिनट हैंड करूंगा मैडम जी को, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे 2 सेशन में। तो ये भी अपनी बात रखें। आशा मैडम को तालियां होनी चाहिए जोरदार। मैडम वेलकम वेलकम, स्वागत है मैडम। किसका बताएं सभी को। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम आशा आईडी पटेल, प्रयागराज इलाहाबाद से हूँ। और रिएक्शन में हम लोग, आज हमका रिएक्शन न मिलता, आज हम लोग साथ में नहीं होते। आज रिएक्शन के वजह से सब मिला साथ में है, और इसी तरह हम लोग साथ में रह करके और चढ़ बढ़ के हिस्सा लेकर हम लोग आगे बढ़े और सब रिएक्शन को बढ़ाएं। और गुरु माता, गुरु पिता, हमारे रत्ना मैम, प्रोफेसर सर, उनके लिए मैं प्रणाम करूंगी। उनके चरणों में मैं प्रणाम करूंगी बार बार कि आज ऑल इंडिया में नहीं लाए होती रिएक्शन को तो हम लोग को नहीं मिलता रिएक्शन। आज उनकी वजह से हम लोग बढ़ रहे हैं रिएक्शन में। आज और डॉक्टर लिम सूजन के लिए, इनके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा से प्लेटफॉर्म बनाया रिएक्शन को। उनके लिए मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। आज रिएक्शन को न बनाए होते तो हमारी गरीबी खत्म न होता। आज उसी से हमारी गरीबी खत्म हुई। उनके लिए मैं बार बार प्रणाम करूंगी। आज हम लोग उसी से हम लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आज नई रिएक्शन मिलता तो हम लोग बहुत गरीब रहे, गरीबी की दलदल में उसी में हम लोग मर जाते। आज हम लोग यहाँ पे नहीं रहते, पता नहीं अब रहती कि नहीं रहती। आज वही प्रोडक्ट खा खा के हम लोग जिंदा हैं। नई बीमारी से बहुत लथपथ रहे, इतना बीमारी से रहे कि रात दिन बिस्तर पे जब शाम हो तो मैं रात दिन रोती रही। जब रोती रही मेरे पति कहाँ, का तुम रोती रहती हो, कला बनाए रहती हो। हम कहीं कला नहीं बनाए हैं। हमारा हाथे में बहुत दर्द हो रहा, सूज जाता हाथ तो बहुत दर्द होता रहा। तो इसी वो चाय का पानी पीते पीते और स्पिना खाते खाते और आरजीएल खाते खाते हम ठीक हो गए। और इसी तरह से हम ठीक हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आज हमको रिएक्शन न मिलता था, आगे नहीं बढ़ पाते और अपने गांव से बहुत गरीबी में रहे। आज रिएक्शन की वजह से हम लोग बहुत आगे हैं। और हमारे बच्चों हमारे स्वस्थ हैं, मस्त हैं। नहीं बच्चों के लिए हम लोग नहीं कुछ कर पाते, पढ़ा लिखा नहीं पाते। अब बच्चों हमारे बोलते रहते हैं कि पापा क्या कर रहे हैं, तू कुछ नहीं बोलती, पापा कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं, तू कुछ बोलती नहीं। तो हम कहीं पापा कुछ अपन कर रहे हैं तो का मैं बोली पापा का। इसी तरह से मेरे पति आगे बढ़ रहे हैं, आगे कुछ करने के लिए। और बम्बई में, महाराष्ट्र नगर बम्बई में, वहां पे काम करने गए। एक चाय की दुकान पे चाय बनाने के काम किए, चाय बेचने के काम किए, गिलास धोने के, बहुत सारा काम वहां पे करते रहे। कुछ वहां से पैसा नहीं आता रहा तो बच्चा लोग हमारे बोलते रहते कि पापा वहां पे जा करके क्या करते हैं, कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, पैसा नहीं देते हैं, क्या करते हैं। तो मेरे मम्मी पापा हमको, हमारे बच्चों को हमको मेरे मम्मी पापा पाल रहे हैं। आज वही देखभाल हमारे लिए, हमारे बच्चों
धीरे धीरे काम करने लगा, आगे बढ़ गए, आगे आगे बढ़े, आगे बढ़े और देश विदेश की यात्रा मिल रहा है। और इसी तरह से हम सब लोग मिल करके काम करते रहें तो बहुत आगे जाएंगे, और नहीं करेंगे और हम लोग कहीं ना कहीं काम तो करते रहेंगे, क्यों ना डिएक्शन करें। होता था ना, लेकिन हर साल ऐसा होता, हर साल ऐसा होता था। बहुत दर्द में, प्रॉब्लम में थी, तो मुझे लगता था कि भाई ये तो बहाना कर रही हैं या तो कला बनाई है, जैसे अक्सर लोग सोचते हैं। लेकिन बाद में मालूम पड़ा नहीं, ये तो जो है ये तो कंटिन्यू चल रहा था। तो हमने कहा नहीं नहीं, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है। बहुत सारा हर साल मुझे करना पड़ता था, इलाज करना, तो कंटिन्यू साल ही प्रॉब्लम आता था ठंडी के मौसम में। और बहुत सारी प्रॉब्लम थी अंदरूनी भी इनको, लेकिन जो है वो ठीक नहीं होता था। लेकिन बाद में इनको जब हमने डीएक्शन में आए और डीएक्शन की चाय, डीएक्शन का स्पालोना, डीएक्शन का प्रोडक्ट जब इनको कंटिन्यू चालू किया, हमने कहा इसको खाओ, है ना। बोलते इसके खाने से क्या होगा, हमने कहा ना इसको खाने से ही सब कुछ होगा, है ना। तो जब कंटिन्यू खाना शुरू की तो धीरे धीरे करके वो दर्द कहाँ चला गया पता ही नहीं चला इनको। इसलिए बार बार हम लोग इनको जिंदगी भर आभारी है डीएक्शन की और डॉक्टर लिम की और प्रोफेसर सर की, स्पालोना की ना, कॉफी के। इसलिए आज ये मार्केट की एक भी चाय कॉफी नहीं छूती है, नहीं पीती हैं। डीएक्शन का रहेगा तो पियेंगे, अन्यथा नहीं पीती। और दूध वाली चाय मार्केट की तो बिल्कुल नहीं कभी पीती है, टच भी नहीं करती। तो इनका खुद का टेस्टिमोनियल है, खुद का इनका टेस्टिमोनियल है। और ऐसा बहुत सारे लोग लाइफ में डीएक्शन ने चमत्कार किया है, और बिना चमत्कार को पूरी दुनिया नमस्कार नहीं करती। आप जानिएगा डीएक्शन की पावर। मेरे साथ में हुआ ऐसा बहुत सारी घटनाएं, तो आपके साथ भी बहुत हुआ है। बहुत सारी देख रहा हूं यहाँ लोग रहे क्या नहीं सुन पा, मीटिंग कुछ चल फिर। और खाली हमारे सुरेंद्र पटेल जी और ममता जी बैठ के सुन रहे हैं, बाकी लोग चल फिर रहे हैं। डॉक्टर एस सिंह क्लिनिक में है, बैठे हुए देख रहा हूँ। तो जबरदस्त आवाज अगर क्लियर हो तो मैं कंटिन्यू करूँ। सर क्या क्या फायदे हुए, तो उस तरह से आपके लाइफ में भी वो फायदे मिल सकते हैं। आपको भी वो सब चीज मिल सकता है जो डीएक्शन में मुझे मिला। मेरी लाइफ बदली, और मेरी क्या न जाने कितने लाखों नहीं करोड़ों लोगों की लाइफ को चेंज हुआ। जीवन में बड़ा परिवर्तन आया, बड़ा बदलाव आया है ना। तो कारण समझिएगा कि अभी कल की मैं बात कर रहा हूँ, बताऊं आपको लेटेस्ट न्यूज है ना। कल मैंने करीब 4 से 5 हजार का प्रोडक्ट मैंने सेल किया डायरेक्ट में जाकर के, नई ज्वाइनिंग भी निकली एक जो है। और उसके साथ साथ में हमारे पास जो है एक बंदे आए थे जो बोले कि सर मैं डीएक्शन की कई मीटिंग अटेंड कर चुका हूँ ना। वो बिजली विभाग में है, विद्युत विभाग में, तो कई मीटिंग अटेंड कर चुका हूँ। तो मैं बोला डीएक्शन ज्वाइन क्यों नहीं किए? बोले मुझे समझ नहीं आया, बोले मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं बोला सर मुझे तो एक ही बार में समझ में आ गया था, फर्स्ट डे पहली बार में ही डीएक्शन समझ में आ गया था, और मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैं जब अपना उसको बताने लगा कि मुझे क्या क्या मिला डीएक्शन से, क्या क्या जीवन में उपलब्धि मिली, तो वो सोचते रह गए, बहुत चक्कर रहे कि सर मैं भी 10 साल 15 साल पहले कई मीटिंग में सुना, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। और मैं बोला सर मुझे एक ही बार में समझ में आ गया, तो मुझे ये उपलब्धि मिली है आप जहाँ बैठे हैं, है ना। ये सब डीएक्शन की बदौलत है, डीएक्शन की देन है। और जितने चीज मिला है तो देखते सोचते रह गए कि मुझे क्यों नहीं मिला, है ना। तो मैं बोला देखिए एक बात होता है, कभी भी कोई भी बता रहा हो तो अगर उसको हम ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, और कान, दिमाग, आंख एक ही जगह रखेंगे तो 100% एक ही बार में समझ आ जाएगा। मालूम पड़ा कान कहीं और है, दिमाग कहीं और है, विचार कहीं और है, बैठा कहीं और है आदमी ना, सुन नहीं रहा है, ध्यान से देख नहीं रहा है, तो उसके विचार बढ़ गए ना। जब विचार बढ़ गए उसके, तो क्या बातें हुई समझ नहीं आएगा, उसको समझ में नहीं आएगा। और समझ नहीं आएगा तो कहा गया है आधी अधूरी जानकारी की वजह से आदमी एक बार में डिसीजन नहीं ले पाता।
सही निर्णय नहीं ले पाता, और सही निर्णय नहीं लेगा तो राइट टाइम राइट डिसीजन ना, तब उसके लाइफ में परिवर्तन नहीं आएगा। राइट टाइम डिसीजन नहीं लेने में दिक्कत कर दिया, डिसीजन नहीं लिया तो परिवर्तन नहीं आ सकता। तो यदि जहां बैठे हैं, जब भी बैठे हैं, जहां पे हैं, जो काम कर रहे हैं, एक ही काम को करिए, ध्यान से करिए, मन लगा करिए। आप अपने आप को जहां पे हो वहीं पे रखिए। आप जैसे अभी बहुत सारे लोग मीटिंग में हैं, लेकिन मीटिंग में हैं भी नहीं भी हैं, बात समझिएगा, हैं भी नहीं भी हैं। तो हैं भी नहीं भी मतलब क्या, मीटिंग चालू कर लिए हैं, दिमाग कहीं और है, सोच कुछ और रहे हैं, कहीं ज्वाइनिंग कर रहे हैं, कहीं क्या होता। ये चीज बखूबी आपको शून्य का प्रैक्टिस में अनुभव करने का मौका मिलता है। जब शून्य में हम उल्टी गिनती गिनते हैं ना, तो मन भटक जाता है, कहीं और चला जाता है। तो ये वहां से अनुभव मिलता है शून्य में, है ना। और शून्य में गलती से अगर हमने थोड़ा भी मिस्टेक किया तो मालूम पड़ जाता है, दिखता है पूरा, है ना, अंदर से अनुभव हो जाता है कि मैंने यार मिस्टेक किया, मैंने गलती किया। तो इसी तरह से लाइफ में भी है, जीवन में भी ऐसे ही चलता है कि अगर आप सही समय पे सही डिसीजन लेकर के सही तरीके से काम करेंगे तो सफलता 100% मिलती है। सफलता जरूर मिलती है, बशर्ते एक चीज है कि आप उसको निरंतर प्रयास करते रहिए। निरंतर प्रयास न करिए, निरंतर काम करते रहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। स्लो गति हो या फास्ट गति हो ना, कछुआ या खरगोश कोई भी चाल हो, अगर आप कंटिन्यू चलते रहेंगे तो मंजिल आपको मिलेगी। बशर्ते जो खरगोश की चाल चलेगा वो पहले पहुंच जाएगा, और जो कछुए की चाल चले रहेगा वो थोड़ा लेट पहुंचेगा, पर पहुंचेगा जरूर। बहुत लोग बोलते हैं सर मैं तो खरगोश की चाल नहीं, मतलब कछुए की चाल चल रहा हूँ, और बहुत लोग बोलते हैं सर मैं खरगोश चाल चल रहा हूँ। तो नो प्रॉब्लम, चलने दीजिए। सबकी अपनी अपनी दौड़ है, अपनी अपनी लाइफ है ना। बशर्ते उसी लाइफ में सबको एक दिन फिल करना है जिसकी आपको जरूरत है, जिसकी आपकी जरूरत है। तो जरूरत पूरी करनी है कि आपको चाहत पूरी करनी है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात। अगर जरूरत के लिए आप काम कर रहे हैं तो जरूरतें पूरी होंगी, रिएक्शन से भी जरूरतें पूरी होंगी। अगर चाहत के लिए काम कर रहे हैं तो रिएक्शन के माध्यम से चाहत भी पूरी होती है। चाहत का मतलब होता है ड्रीम, चाहत का मतलब होता है सपना, चाहत का मतलब होता है बड़ा घर, बड़ी लग्जरी कार, TSIP ना, बड़े बड़े होटलों में रुकना खाना पीना। चाहत का मतलब होता है अय्यासी, अय्यास जिंदगी, है ना, ऐश में जीना। चाहत का मतलब होता है खुशियां, चाहत का मतलब होता है आपका ड्रीम फुलफिल हो, सपना साकार हो, इसको बोलते हैं चाहत। तो रिएक्शन से दोनों चीज मिलता है, जरूरत भी पूरी होती है और चाहत भी पूरी होती है। जरूरत में रहेंगे तो 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 से ज्यादा आगे नहीं जा सकते, इससे जरूरतें पूरी होती है। तो जॉब में भी मिलता है ना, ये तो जॉब में भी है, 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 तो जॉब में मिलता है। तो अगर रिएक्शन में भी मिल रहा है आपको 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, तो आपकी जरूरतें पूरी होगी उतने पैसे में, चाहत कभी नहीं पूरी होगी। अगर चाहत पूरी करनी है तो आपको अपने अंदर खुद से चाहत को जगाना पड़ेगा, ड्रीम को जगाना पड़ेगा, ड्रीम को पाल के रखना पड़ेगा, और उसके साथ साथ में उस ड्रीम के लिए आपको जीना पड़ेगा। चाहत पूरी करनी है तो आपको कछुए की चाल ना चल के खरगोश की चाल चलना पड़ेगा। अगर चाहत पूरी करना चाहते हैं तो आपको काम करने का तौर तरीके दोनों को बदलना पड़ेगा, चाहत की पूरी करनी है तो। नहीं तो जरूरतें तो पूरी हो जा रही है, बहुत सारे लोग डिएक्शन में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ जरूरतें पूरी हो रही है, चाहत पूरा नहीं हो रहा है। अगर चाहत पूरा करना चाहते हैं आप तो आपको चाहत के लिए काम करना पड़ेगा। अब अपने आप को तय करिए, मेरी जरूरत, अभी आप सोच सकते हैं, अपने आप को जरा एक आईने में खड़े होकर देखिए कि मेरी जरूरतें पूरी हो रही है या मेरी चाहत पूरा हो रही है। मैं इतने साल से डिएक्शन कर रहा हूँ, इतने दिनों से डिएक्शन में हूँ ना, मेरी जरूरतें पूरी हो रही है या मेरी चाहत पूरी हो रही है। तो अगर जरूरतें पूरी हो रही है तो चाहत में कन्वर्ट करिए अपने आप को। अगर चाहत पूरी हो रही है तो वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, जैसा मैं बता दूं आपको, ये चाहत थी मेरा, डिएक्शन का सेंटर लेना मेरी चाहत थी बहुत दिनों से। जरूरतें पूरा तो कोई ना कोई सेंटर से हो जाता था ना, कहीं न कहीं स्टॉक पॉइंट से, कहीं न कहीं से मेरी जरूरतें पूरी हो जाती थी, पर चाहत मेरी क्या थी, रिएक्शन का अपना खुद का सेंटर हो।
ना खुद का सेंटर, ये मेरी चाहत थी। ड्रीम हाउस मेरा चाहत था, नहीं तो घर तो पहले से था। तो चाहत के लिए काम करोगे तो 100%